देखिए, इसको पर्सनल कैंपेन की तरह से बिल्कुल नहीं लेने की आवश्यकता है। ये सच्चाई है और ये जो समाज का जो डेवलपमेंट है, वो शिक्षा से ही आगे बढ़ता है। आप सीख कर ही आगे जाते हैं। अगर आपका शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अज्ञानी है, ज्ञान विज्ञान के बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो वो फैसले कैसे करेगा, ये हमारे सामने है। तो आम आदमी पार्टी का देखिए कोर सब्जेक्ट ही एजुकेशन है। आप सिटीजन को, आप नागरिक को एजुकेट कर दीजिए, उसके बाद डेवलपमेंट आदमी अपना खुद करना समझ लेगा। उसको मिसगाइड नहीं किया जा सकता है। ये हमारा कोर सब्जेक्ट है। आम आदमी पार्टी का कोर सब्जेक्ट आपने देखा होगा, जैसे ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई, तो जो हमारा एजुकेशन का बजट है, वो दिल्ली गवर्नमेंट ने सीधा 7, 8, 10% से बढ़ा करके 25% पर ले गई। आप ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है और ये संकेत है कि आम आदमी पार्टी एजुकेशन पर, शिक्षा पर कितना जबरदस्त जोर देती है। एक दूसरी बात और मैं इसके समर्थन में कहूंगा कि ये व्यक्तिगत बिल्कुल भी कैंपेन नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लगातार एजुकेशन के सेक्टर में वो क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं जो कि नेशनली नहीं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुए। और ये हमने इस असत्य को, इस बेवकूफी को झूठ साबित किया है कि सरकारी स्कूलों में या कॉलेजेस में पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती और पढ़ाई सस्ती नहीं दी जा सकती। ये आम आदमी पार्टी ने इस मिथ को तोड़ दिया और सारी राजनीतिक पार्टियों को सोचने पर मजबूर किया है कि सरकारी तंत्र में भी अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि सब जगह इंसान काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई आसमान से उतरे हुए हीरे काम कर रहे हो, लेकिन अगर ऊपर ईमानदार, सच्चा और सही काम करने वाला समझदार अगर नेता होगा, तो नीचे सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए एक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, ये स्कूल की बात, सरकारी स्कूलों के क्वालिटी की बात जो आप कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की फेक डिग्री को क्यों एक एग्जाम्पल बना के आप इसको केंद्रित कर रहे हैं? आप ये बातें बिना प्रधानमंत्री की डिग्री को भी कर सकते हैं, क्योंकि जब पीएम की डिग्री की बात आ जाती है, तो फिर ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो पूरा कैंपेन है, वो एक पर्सनल कैंपेन है, कि पीएम को नीचा दिखाने के लिए काम किया जा रहा है। नहीं जी। नीलू जी, देखिए, नीचा दिखाने की कोशिश तो तब आप कहिए कि अगर ये कैंपेन झूठा हो। आप एक एविडेंस से ले लीजिए। मैं तो ये समझता हूं कि उस एविडेंस के आधार पे अदालत को सो मोटो इस पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो फॉन्ट, जिस फॉन्ट में वो डिग्री टाइप की गई हैं, वो फॉन्ट ही उस वक्त था ही नहीं जिस वक्त ये डिग्री बनी है। ये एक सो मोटो कॉग्निजेंस लेने वाला सब्जेक्ट है। मैं समझता हूं कि अदालत को खुद से माइक्रोसॉफ्ट से पूछना चाहिए कि क्या ये फॉन्ट था या नहीं था। अगर नहीं था, तो आप समझिए कि देश के डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो टॉप पे बैठी हुई है, वो अगर इस तरह की फोर्जरी कर सकती है, तो आप समझिए कि किस तरह के संवेदनशील फैसले उस पद पे लेने पड़ते हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी आप जो है व्यक्तिगत कैंपेन की तरह नहीं देखें। ये देश के भविष्य की नजर से देखा जाना चाहिए कि उस देश का क्या भविष्य होगा अगर उसका शीर्ष पे बैठा हुआ नेतृत्व एजुकेटेड नहीं है, चीजों को समझता नहीं है, विज्ञान और ज्ञान से कोई लिंक वो स्थापित नहीं कर पाते हैं। वो जो बोलते हैं उनसे स्पष्ट जाहिर होता है कि उनको आज की जो आधुनिक विज्ञान है उसके बारे में जीरो नॉलेज है। तो इसलिए इसको व्यक्तिगत कैंपेन के तौर पे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, जो मनीष सिसोदिया जी वहां से लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक ऐसा मंच हासिल करना चाहते हैं जहां से अपनी बात देश के लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये हमारा अधिकार है, पार्टी का अधिकार है, मनीष सिसोदिया का अधिकार है कि वो अपनी बात जनता तक पहुंचाएं। और मैं समझता हूं कि इस वक्त ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है कि देश की जनता को पता चले कि उसका नेतृत्व कैसा होना चाहिए, कितना शिक्षित होना चाहिए। वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के लोगों के सामने देश की अगर कोई इमेज पेश करते हैं, तो फिर वो इमेज कैसी पेश की जानी चाहिए, ये जनता को पता होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी ये बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुई है। दूसरी एक और पॉइंट कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी जो राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह से अडानी के मसले पर जो उनकी सदस्यता समाप्त की गई है,
जो कि मैं समझता हूं कि देश के सामने ये सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, उस पर भी अगर कोई सवाल पूछता है, उसकी सदस्यता तक समाप्त कर दी जाती है। और तो लेकिन क्या शीर्ष नेतृत्व कितना कुछ भी एफिडेविट दे सकता है, कुछ भी झूठ चला सकता है, फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अगर ये इतना ही आसान बात है कि आप फर्जी डिग्री चला लें, तो फिर एफिडेविट लेने की कहाँ जरूरत पड़ती है? और एफिडेविट देते हैं तो उसके अंदर सजा क्या है वो सब जानते हैं, और वर्तमान सरकार को यही खतरा है कि कहीं वही हालत जो इन्होंने राहुल गांधी की है वो मोदी जी के साथ न हो। और यही डर है और इसी वजह से ये कैंपेन चल रहा है कि ये व्यक्तिगत आक्षेप है, व्यक्तिगत कैंपेन है, ये सारी चीजें चल रही।